दोस्तों इसको समझते हैं। और अपने शरीर में बैर। रुक जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अपने शरीर में बैर, तो ये बैर कौन है? 90% पास्टर्स क्या सिखाते हैं? बैर मतलब पाप, बैर मतलब शैतान, बैर मतलब अनाप शनाप। आज आपको पता चलेगा कि ये बैर कौन है। पढ़ो वापस से, शुरू से। और अपने शरीर में बैर, लाउड। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था। अर्थात, तो इसका मतलब यह है कि बैर का अर्थ है व्यवस्था, और अर्थ है व्यवस्था। व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिट गया, मिटा दिया। मिटा दिया। जो विधियों की रीति थी उसको मिटा दिया। जोर से बोलो कि कहां मिटा दिया? तो जवाब है क्रूस पर। कि दोनों से, रुक जा मेरी जान, कहां मिटा दिया? क्रूस पर। आगे रखूंगा कि दोनों से, तो एक है जू और दूसरा है जेंटाइल। दोनों का कैपिटल लेटर डाल दिया मैंने आपके लिए, फर्स्ट लेटर। अब पढ़ो कि दोनों में से, दोनों से अपने में एक नया मनुष्य। एक सेकेंड, दोनों को एक मनुष्य बोला है, दोनों को मनुष्य बोला है। तो जू भी मनुष्य है, जेंटाइल भी मनुष्य है, और लिखता है कि अपने में एक नया मनुष्य, मतलब बॉडी, बॉडी मतलब कलीसिया, चर्च, उत्पन्न करके मेल करा दे। मेल किससे कराया? तुम ट्राई करना चाहोगे? दोनों को एक मनुष्य बनाकर, यानी कि एक बॉडी बनाकर मेल करा दिया। तो किससे मेल करा दिया? जोर से, परमेश्वर से, परमेश्वर से। तो जू को, जेंटाइल को एक बॉडी बनाकर, एक मनुष्य बनाकर परमेश्वर पिता से मेल करा दिया। किसने? जो क्रूस पर बैर को नाश किया उसने। अब इसको पढ़ो। और क्रूस पर बैर बस। को नाश करे। तो लिखा है कि क्रूस पर बैर, ब्रैकेट में लॉ, को नाश करके, तो यहां पे लिखा था मिटा दिया। ये देखो लिखा है बैर को मिटा दिया। तो बैर कौन है? व्यवस्था। लिखा है कि क्रूस पर बैर को, यानी कि व्यवस्था को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर, अब पढ़ो, परमेश्वर से मिलाए। तो किससे मिलाया फिर? परमेश्वर। यही तो पूछ रहा था। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब बत्ती जल रही है कि जिसको तुम टैबरनैकल कह रहे थे, जिसको तुम 613 कानून का व्यवस्था कह रहे थे, जिसमें दशमांश भी आता है, उसको तो प्रभु ने मिटा दिया। ये देखो, मिटा देने का मतलब होता है सुपुत्र, अंकल के सुपुत्र। मिटा देने का मतलब होता है कि अभी दशमांश की जरूरत नहीं है। अगर बैल बुद्धि नहीं हो और तुम जैसे बैल बुद्धि नहीं है, तो तुम कभी नहीं पूछोगे कि कौन लिखा है, कौन लिखा है। आइए इसको पढ़ते, वचन 17। और उसने आकर तुम्हें, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, ब्रैकेट को भी कवर करना है आपको। और उसने आकर तुम्हें यानी जेंटाइल्स जो दूर थे, और उन्हें यानी ज्यूइश जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। ओके, तो व्यवस्था सुनाया कि सुसमाचार सुनाया? सुसमाचार। तो इसका मतलब यह हुआ, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, कृपया करके दोनों कान खुला करके सुने। व्यवस्था नहीं सुनाई, बल्कि सुसमाचार सुनाया। तो आप लोग व्यवस्था क्यों सुना रहे? मलाकी 3:8 क्यों सुना रहे? ऐसे ऐसे फेसबुक के ऊपर लोग भरे पड़े, विचारों को अंधा कर दिया है। फेसबुक में कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि डैनियल भाई मलाकी 3:10-8 में क्या लिखा है, वहां तो तायद देने की बात लिखी। उनको पता ही नहीं है। पहली बात, मलाकी 3:8-9-10 इनके लिए है ही नहीं। वो टैबरनैकल के लिए था, वो इजरायलियों के लिए था। आज की कलीसिया परमेश्वर के घर के लिए नहीं है, लेकिन बेचारों को अंधा करके रखा हुआ। शुक्र है एमएमबी के लोगों, अपनी हाथ और अपने हाथ को शाबाशी दे दो पीठ के ऊपर खुद की, और खुद को शाबाशी इस बात की दो कि आप लोग खरी शिक्षा में, नहीं तो इन जैसों के चक्कर में अंधे होके घूमते रहते। आसमान से गिरे, आगे का बोल दे। खजूर में। हाँ,
बताइए। तो वचन 18 को वापस पढ़ो। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा पुत्र के द्वारा, जिसने क्रूस के ऊपर व्यवस्था को नाश किया, मिटा दिया। बैर बोलता है, व्यवस्था बैर है। वाह, कभी किसी ने बोला? हाँ, अगर इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, बनाओ वे वीडियो कि डैनियल राज ने व्यवस्था को बैर बोला है। तो फिर अपनी आयत, बाइबल में से ये आयत को निकाल देना, इफिशियन 2:16 को निकाल देना। तो मैं नहीं बोलूंगा, जो लिखा है मैं बोलूंगा। वचन 19, इसलिए तुम यानी जेंटाइल अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी। किसके संगी? पवित्र लोगों। ये पवित्र लोग कौन है? जूइश, इजरायली, उनके संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। एक से एक। परमेश्वर का घराना कौन है? अभी कलीसिया। परमेश्वर का घराना कौन है? कलीसिया हो गई है। अब आगे पढ़ो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। तो आपको क्या किया गया है? बनाया गया। आपको कहां बनाया गया है? कलीसिया में बनाया गया। अब आगे पढ़ो। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अब बताओ, पवित्र मंदिर कौन है? अंकल जी और अंकल के सुपुत्र जी और उनकी पूरी की पूरी वाली बिरादरी और ऐसे जैसे लोग। बताओ, पवित्र मंदिर कौन है? अब दो ग्रुप, एक है जू, दूसरा है जेंटाइल। इसको मिलाकर क्या बोला है? मंदिर। वचन 22 पढ़ो। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वह निवास स्थान होने के लिए, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए। तो इसका मतलब यह हुआ, रखना शुरू करूं, ये देख लीजिएगा। जिसको पहले कहा था टैबरनेकल, निवास स्थान, जिसको अब कहता है कलीसिया, निवास स्थान, इन दोनों को एक नाम दिया है और वो नाम है एक नया मनुष्य। पढ़ो इसको। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक देह के और प्रतिज्ञा के भागी। तो इसका मतलब यह हुआ कि ना अब कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना दास, ना स्वतंत्र रहा, पर तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो इसको ही तो कहते ना कि एक मनुष्य। अब बताइए, जो बाइबल कॉलेज कर चुके हैं एमएमबी के प्लेटफॉर्म से और यहां पे आके निवास स्थान मनुष्य है। निवास स्थान कौन है? मनुष्य है। कलीसिया कौन है? मनुष्य है। मनुष्य का मतलब क्या है? यीशु की कलीसिया, दुल्हन। और उस कलीसिया पर, उस दुल्हन पर ये 613 कानून लागू नहीं होता, जिसमें से दशमांश भी आ गया। अब आपको पता चला कि आप क्यों, अगर ऐसे कानून पे चलोगे। गलातियों की किताब, उसका 5:1 से पढ़ो बेटा। गलातियों 5:1 से। या गलातियों 5:1 से। और जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करते जाएं जी। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। ओके, दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। यह दासत्व का जुआ, योग व्यवस्था है। आगे पढ़ो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना हो। एक सेकंड, क्या कराओगे? खतना। खतना किसका दायरे में आता है? 613 कानून के दायरे में आता है। आगे पढ़ो। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तो व्यवस्था आ गया। यस।
मेरी जान जोर से बोला कर। Yes. व्यवस्था आ गया ना? Yes. तो व्यवस्था से कनेक्टेड है खतना। आगे पढ़ो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। आप पढ़ रहे हैं गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, क्योंकि गलातियों में टोटल 6 चैप्टर्स है। आपको 6 चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटना होगा। फर्स्ट पार्ट जो 3 चैप्टर्स आते हैं वो जूइश के लिए, बाकी जो लास्ट 3 चैप्टर्स आते हैं, सेकंड पार्ट जिसको बोलेंगे, वो लिखा है जेंटाइल्स के लिए। तो जेंटाइल्स क्या करने की कोशिश कर रही है? व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश कर रही है। उनको किसी ने उल्लू बना दिया था। अगर खतना नहीं कराओगे, प्रेरितों की किताब 15 का 1 याद होगा, अगर खतना नहीं कराओगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आगे पढ़ो जल्दी से, मसीह से अलग और अनुग्रह से तुम जो गिर गए। व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। तो ये प्रेरितों का 15:1 में जिसने खतना किया उसका क्या हो गया होगा? वो अनुग्रह से गिर गया और मसीह से अलग हो गया। ऐसे ही जो दशमांश देगा वो मसीह से अलग हो गया और अनुग्रह से गिर गया। बनाओ इसके ऊपर वीडियो। डिबेट में आने की तो ताकत नहीं है। बनाओ वीडियो। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं। एक है वाइल्ड ऑलिव ट्री और दूसरा है ऑलिव ट्री। ऑलिव ट्री जिसको कहते हैं वो जू है, और जो जेंटाइल्स है उसको वाइल्ड ऑलिव ट्री कहते हैं। पढ़ो। यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। तो जड़ की चिकनाई का भागी कौन? चिकनाई मतलब अनुग्रह। तो कौन भागी हुआ, जू या जेंटाइल? तो जवाब है जेंटाइल। जवाब है जेंटाइल, क्योंकि तुमको, यानी कि जेंटाइल्स को कहता है क्योंकि तुमको, आगे पढ़ो, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हमको वो आत्मा मिली ही नहीं है। हमको दशमांश देने की आत्मा मिली ही नहीं है। हमको खतना कराने की आत्मा मिली ही नहीं है। तो फिर हम उसमें काहे घुसे? बताइए। अब इसको पढ़ो। परंतु लेपालकपन की आत्मा परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। तो इसका मतलब एक है दासत्व की आत्मा नहीं मिली, लेकिन जो मिली है वो मिली है लेपालकपन की आत्मा। अडॉप्टेड स्पिरिट, अडॉप्टेड स्पिरिट, यू अंडरस्टैंड? मिली है जिससे हम हे आबा, हे आबा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब बताओ, जब आपको ऊपर वाला नहीं मिला है तो दशमांश की कानून क्यों थोप रहे हो? अब जरा ध्यान से सुनो। जिस व्यक्ति ने अभी तक खतना करा रहे हैं, खतना की टीचिंग दे रहे हैं, एनिमल सैक्रिफाइस की टीचिंग दे रहे हैं, वो सारे के सारे प्रभु यीशु में आने के बाद भी अपना उद्धार खोने वाले। ऐसे ही एक और चीज अभी जोड़ दे रहा हूं, क्योंकि वो 613 कानून के दायरे में आता है। ऑफरिंग क्या बोलते हैं, दशमांश, ताइथ फॉर द लिवाइट्स एंड फॉर द प्रीस्ट कम्स फ्रॉम इजराइट्स। आप अपना उद्धार खोने वाले हो। क्यों खोने वाले हो? क्योंकि आप व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हो। परमेश्वर का नया मनुष्य, परमेश्वर का नया निवास स्थान। 2:17 में परमेश्वर नया मनुष्य बना रहा है। 2:22 में परमेश्वर नए मनुष्य को निवास स्थान बता रहा है। जल्दी से निकालो 2 कुरिन्थियों 6 का, आपको पढ़ना है 16। 2 कुरिन्थियों 6 का 16। 2 कुरिन्थियों 6 का 16। मेक इट फास्ट। 6 का 16। आइए देखते हैं क्या बोला। 2 कुरिन्थियों 6 का 16। हाँ। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसे नहीं जानेंगे। आगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, परंतु एक सेकंड, आप कौन सा पढ़ रहे हैं? 2 कुरिन्थियों 6 का 17 पढ़ रहे हैं। पढ़िए। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो। 6 का
17, 6 का 17। दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17। इसलिए प्रभु कहता एक है, काम करो 16 से ही पढ़ो। आप पहले क्या पढ़ रहे थे बेटा? 16 पढ़ो, 6 का 16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीते क्योंकि हम तो परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा। आगे पढ़ो। कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहो। अब बताइए आप कौन है? परमेश्वर के मनुष्य। मनुष्य परमेश्वर का क्या है? निवास स्थान। ये प्रूफ हो गया आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको किसी प्रकार का पुराने नियम को फॉलो नहीं करना। अब इसको पौलुस एक नया मनुष्य कहता है। इसलिए इस मनुष्य को दशमांश नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। दशमांश नहीं देना है। जैसे ही आप दशमांश दोगे आप अपना उद्धार खो दोगे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि दशमांश का कनेक्शन व्यवस्था से आ गया। हां, अगर मुझे कोई यह प्रूफ करके बता दे कि दशमांश व्यवस्था का नियम नहीं है और दशमांश कलीसिया के लिए है, तो मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे आना, प्रीच करना बंद कर दूंगा। बताइए। अब प्रश्न उठता है कि डैनियल भाई, अगर हमको दशमांश नहीं देना है तो फिर चर्च को कैसे चलाएं? चर्च की जो देख रेख है उसको कैसे करें? उसके लिए भी पौलुस ने रास्ता निकाला है और उसको कहते हैं फ्री विल ऑफरिंग। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7 में आपको पता होगा क्या लिखा है, निकालो जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 9 का 7, हाँ पढ़ो जल्दी से। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो, ए पार्ट। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के। वैसा ही दान करे, वहां पे कॉमा है बेटा। कुड़ के बाद है हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। इसी के लिए कहते हैं फ्री विल ऑफरिंग। डैनियल भाई, क्या पैसा मांगते हैं? डंके की चोट पे बोलता हूं, जी हां मांगता हूं। लेकिन अगर कोई अंकल के सुपुत्र या फिर कोई भी तुरम खान मेरी एक वीडियो निकाल के बताए कि जहां पे मैंने दशमांश मांगा हो, आप जो बोलोगे हार जाऊंगा, या जो बोलो हार जाऊंगा। तो हम फ्री विल दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। ओके, अब इस पोस्टर को मैं रखकर खत्म करूंगा आज का टोटल दशमांश का टॉपिक। यह पोस्टर आपको याद होगा। आज 90% सेवक उस मसीह की देह जो कलीसिया प्रभु का घर है, उसको दशमांश के नाम पे अपने राज्य को भर रहे, जबकि पौलुस जैसा आदमी परमेश्वर के राज्य के लिए चंदे की, ऑफरिंग की, कलेक्शन की बात करता है। या लोगों को यह मत कहो कि देना ही है, यह गलत हो जाएगा। लोगों को कहो आपकी मर्जी है तो दे दो। मर्जी पे चलता है परमेश्वर का कार्य, सब ठीक मर्जी पे चलता है। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है सबको बताता चलूं, दशमांश देना बंद करिए, बंद करिए दशमांश देना। फेसबुक, यूट्यूब वालों और रिकॉर्डेड वीडियो वालों, जैसे ही ये वीडियो आपके पास में पहुंचती है तुरंत, नहीं तो आप अपना उद्धार खो दोगे और नरक चले जाओगे, नरक चले जाओगे। यू अंडरस्टैंड? क्या फायदा फिर? संसार को त्यागा, पत्थर लकड़ी को त्यागा,
जिसको मूर्ति पूजा कहते हैं, और अपने जीवन के वो तमाम पाप को त्यागा, वो सब कुछ को त्याग कर आपने बाइबल पकड़ ली और जा के ऐसे लोगों के पास चले गए जो पेटू सेवक है। वो भी जाएगा, तुम भी जाओगे। तो दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ में बात को